मंगाया। आ गए मजनू की औलाद, एक को भगाओ तो दूसरा टपकता है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, सिर्फ 4 ही दिन में? लाहौर में वकील था, अच्छा हिंदू ही है। हाँ। तो आरज़ू में कट गए तो इंतजाम। भाई वाह, लेकिन शादी बड़ी अच्छी कर लेता। प्रेम का नहीं है मेरा उजड़ेगा। इसकी प्रेमिका अमृतसर की रहने वाली थी। अच्छा, तुम जानते थे उसे? कितना है बदनसीब सफर दफन को, तो गज जमीन ना मिल सकी तेरे कूचे घर में। अरे वाह, कमाल कर दिया। भाई वाह 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 वकील साहब। देखो बात करते हैं, मजा आएगा। वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आ रहे होंगे, होंगे। शबे फिराक ये कहकर गुजार दी हमने। अरे कमाल कर दिया भाई, वाह वाह, बिल्कुल लखनऊ में अंदाज है। अजब खेल है ये इश्क की बाजी। हाँ, जो जीते वो हारे, और जो हारे वो जीते। कर दिया कमाल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात सुभान अल्लाह। है। कहिए वकील साहब, आप अपनी प्रेमिका को बहुत प्यार करते थे। करता था नहीं, अभी भी करता हूँ। वो लैला से बढ़कर है, हीर उससे हाथ नहीं मिला सकती, तुम भी उससे हाथ नहीं मिला सकते। तुम तो उससे नजरें तक नहीं मिला सकते। मैं कैसे कोई उससे हाथ नहीं मिला सकता। वो मेरी जिंदगी है, लगता नहीं है दिल वो मेरा। तो ठीक है वकील साहब, तो आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? कर लेंगे, कर लेंगे। तुमसे मतलब? अरे भाई, उसने वादा किया है। अच्छा, मैंने भी वादा किया है। हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। हाँ, क्या कोर्ट मैरिज? पहले ये बताओ, उस टाकीज में कौन सी फिल्म लगी है? आज हम दोनों सिनेमा देखने जाएंगे। उसने वादा किया है साथ चलने को। हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। लेकिन वकील साहब, वो हिंदुस्तानी हो गई, आप पाकिस्तानी हो गए, फिर शादी कैसे होगी? वैसे भी वकील साहब सच बताइए, हमें बड़ा दुख हुआ सुन के, उसने आपकी मोहब्बत को ठुकरा क्यों दिया? नहीं, उसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया नहीं है। ये बोला, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसकी जिंदगी हूँ। घबराइए नहीं, हाँ। कुछ दिनों में आपको भी हिंदुस्तान पहुंचा दिया जाएगा। पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन मैं लाहौर छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? अमृतसर में मेरी वकालत चल नहीं सकती ना। अब देखिए ना, कल ही मुझे मर्डर केस की बहस करनी। मर्डर केस की? मेरे पास बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे, सिविल से लेके क्रिमिनल तक, कंचनजंगा से लेके माउंट एवरेस्ट तक, बहुत सारे केसेस है मेरे पास। मैं उसे भूल नहीं सकता, मैं उसे भूल नहीं सकता। वो मेरा कानून है, मेरा कानून है, मैं उसे भूल नहीं सकता, उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसे कैसे? लेकिन वो हिंदुस्तानी हो गई, आप पाकिस्तानी। हाँ। देश के नेताओं ने देश को बांट कर मेरी माशूका को हिंदुस्तानी बना दिया। स्वार्थी नेताओं ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। देश का बंटवारा करके दिलों पे कांटों की दीवार खड़ी कर दी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सब नेताओं के चलते ही हुआ। हाँ। हाँ। मैं इन नेताओं को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन पर केस करूंगा, मुकदमे चलाऊंगा। क्या बात? ये राष्ट्रद्रोही है, गद्दार है। मैं खुद बहस करूंगा। किसी की भी हिम्मत नहीं है जो मेरे साथ बहस कर सके। लाहौर में ऐसा कोई वकील नहीं है जो मेरे साथ बहस कर सके। तुम भी नहीं कर मैं सकते। भी नहीं करूंगा। तुम भी? ये तो बिल्कुल बहस नहीं करता। तुम जज हो सकते हो। हाँ, अबे तुम जज? तुम जज हो जाओ। मैं जज? तुम्हें जज होना पड़ेगा। तुम जज हो जाओ। अरे मैं कहता हूँ तुम जज हो जाओ। तुम्हें जज होना पड़ेगा, होना पड़ेगा तुम्हें जज। ये जज और लीजिए, मैं जज हो गया, तुम दफा हो जाओ। खड़ा हो जाओ। वकील साहब, ज्यूरी भी आ गई है। अब तो मुकदमा पक्का। गुड। साहब, जा, बहुत बड़ी अदालत बनने वाली है। सारा आंखों देखा हाल रेडियो पे सुनाना है। अदालत बैठ गई है। एक मिनट, एक मिनट, मैं पोजीशन ले लूं। जनाब, लीजिए वकील साहब, मैं जज हो गया। ऑर्डर, ऑर्डर। लेकिन फैसला मैं दूंगा। मिलाद, यह मुकदमा मेरा ही नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र का है, मेरी महबूबा का है। वो रात राष्ट्र के लिए काली रात थी जिस दिन 30 माह की हत्या कर दी गई। हत्यारे कई थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा हत्यारा आज इस वक्त इस अदालत में मौजूद है। मैं अदालत से हत्यारे को कटघरे में खड़ा करने की इजाजत चाहता हूँ। मिलाद, इजाजत? जिन्ना को फौरन कटघरे में खड़े हो जाना चाहिए। मिलाद,
जिन्ना को इजाजत दीजिए कटघरे में खड़ा होने की। जिन्ना कटघरे में हाजिर हो। एक मिनट, जिन्ना हाजिर हो। लेकिन वकील साहब जिन्ना है कहाँ? है मिलोड, जिन्ना इस वक्त इस अदालत में मौजूद है, मैं उसे देख रहा हूँ, आप भी उसे देखिए। मुझे दिखाई नहीं दिया। क्योंकि तुम अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गलत बयान पर फैसला। हाँ बराबर। मैं कहता हूँ अदालत में जिन्ना मौजूद है। लेकिन वही तो जनाब जज साहब पूछ रहे हैं, आखिर है कहाँ? ये रहा जिन्ना। अरे तू कैसे देखा? मैं जिन्ना कोई नहीं तो क्या? मैं जिन्ना मिन्ना नहीं हूँ जनाब, मैं तो संगीतकार हूँ, मैं तो गाता हूँ। आपको विश्वास नहीं आता तो अभी यकीन दिला देता हूँ। एक मिनट से पकड़ना। ये अदालत है, मुन्नी भाई का कोठा नहीं। चलो कटघरे में। समझाइए इसे कि ये अदालत है, मुन्नी भाई का कोठा नहीं। जी जी जी। ऑर्डर। ये अदालत है। मुन्नी भाई का कोठा नहीं है। ये अदालत है। मुन्नी भाई का कोठा नहीं है। ये अदालत है। तो मैं भी कोई जिन्ना मिन्ना नहीं हूँ। तुम हो जिन्ना, तुम हो। मैं जिन्ना नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तू है यार, पागल है। अब वकील साहब Good. मुझे याद आ गया कि मैं ही जिन्ना हूँ। हाँ। एक मिनट, मैं आपको पागल लगता हूँ? मैं पागल लगता हूँ? किसने कहा मैं पागल? नहीं साहब, पागल लगता हूँ। आप पागल कैसे हो सकते हैं? पागल तो हम हैं जी। यकीन तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का सबसे विख्यात वकील हूँ। मैं जब अदालत में खड़ा होता हूँ तो मेरे सामने कोई दूसरा वकील टिक नहीं पाता। जज घबराने लगता है। निश्चित रूप से घबराता होगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ घबरा रहा है। घबराई जाएगा। घबरा जाएगा, नहीं घबराता है। और तुम लोग मुझे पागल कहते हो? मैं यहाँ का सीनियर वकील हूँ। I am senior in the country. Even I am senior in the world. World is junior to me. All are juniors to me. You have to know that I am nothing. What bloody bastard! I am man. No, you are man. मैं हुक्म देता हूँ, फौरन कटघरे में खड़े हो जाओ। तुम नहीं जानते मैं आज तक कोई केस नहीं हारा। मेरी बहस सुनकर बड़े से बड़ा जज घबरा कर भाग जाता है। मैं अपना फैसला खुद देता हूँ। हो जाओ कटघरे में खड़े। एक मिनट जनाब, ये लीजिए, बराबर कटघरे में खड़ा हो गया। अब कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम जो कुछ कहोगे सच कहोगे। सच के सिवा फालतू बातें नहीं बको। ठीक है, मैं अपनी रोजी रोटी पर हाथ रख के कसम खाता हूँ जनाब। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अब बताओ उस रात तुम कहाँ थे? किस रात? उस रात, किस रात? उसी रात। उसी रात? क्या क्यों? उस रात तुम्हें पता है, उस रात तो मैं मुन्नी भाई जिस रात देश का बंटवारा हुआ उस रात तुम कहाँ थे? अच्छा, आप उस रात का हाल जानना चाहते हैं? जनाब देखिए, उस रात तो मैं बीड़ी पीकर शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रहा था। कुछ इस प्रकार से, सुर मिलाओ, झूठ बोलता है मेरा जिन्ना, झूठ बोल रहा है। ऑर्डर। झूठ बोलना पाप है। साहब है, काली माता आएगी। शराब निकाल कर बकर मुंबई को। जनाब विराट ये उस रात वहाँ मौजूद था। दरअसल जिस रात देश का बंटवारा हुआ ये वहाँ मौजूद था। इसके पीछे कई शक्तियां काम कर रही थी। देश के नेताओं ने इसका मनोबल बढ़ाया, इसकी हाँ में हाँ मिलाया। इसी के चलते मेरी महबूबा पाकिस्तानी हो गई। विराट मैं पाकिस्तानी हो गया। इसी के चलते मुझे छोड़कर चली गई। विराट There is no question of tackling the problem. That is exactly I'm saying, Mr. Hack. What do you stop? There is no question of tax. There is no question of tackling the problem. Not exactly I'm saying, Mr. Hack. साहब, What do you stop? जिन्ना उतना बड़ा अपराधी नहीं है, उससे बड़ा अपराधी है माउंटबेटन है। जिन्ना को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाला अगर कोई है तो ये माउंटबेटन। लेडी माउंटबेटन की मदद से नेहरू को बंटवारे के लिए राजी करने वाला अगर कोई है तो ये माउंटबेटन। देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला अगर कोई है तो ये माउंटबेटन। और तो और आपको आपकी प्रेमिका से अलग करने वाला अगर कोई है तो ये माउंटबेटन। यस वकील साहब, यस करो तुम जज हो। इसे सच से सच सजा दिलवाइए वकील साहब। मैं तो संगीतकार हूँ, मुझे रिहा करवाइए। माउंटबेटन तुम मेरी महबूबा को मुझसे There is अलग no question of tackling the problem. Not exactly.
there is no question of tax. हत्यारे ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिलाया जाए ताकि दोबारा कोई माउंटबेटन पैदा ना हो सके मिलॉर्ड। There is no question of tax. ताकि दोबारा कोई माउंटबेटन पैदा ना हो सके। देखिए आपको जो कुछ कहना है कट करे में जाके कहिए। हाँ बिल्कुल कहूंगा। चलो मूंग की दाल टैक्सिंग गवर्नमेंट। महबूबा तुम मुझे क्यों सताती हो? टैक्सिंग तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अबे तो तेरे पास रह के करती भी क्या? पढ़ती आउट ओवर टैक्सिंग। मिलो वकील प्रेमी से मिलो। ऊपर दी गिड़ दी नेक्स्ट दी बेतियाना दी मूंग दी दाल ऑक्टोबर टैक्सिंग गवर्नमेंट। टोबा टैक्सिंग किथे वे तेनू पता वे? ता नहीं है दिल मेरा जुड़े तैयार। ऊपर दी गिड़ दी है नेक्स्ट दी बेतियाना दी मूंग दी दाल ऑक्टोबर टैक्सिंग गवर्नमेंट। टोबा टैक्सिंग किथे वे तेनू पता वे? श्रीमान, जब ये जानना नितांत आवश्यक हो ही गया है कि टोबा टेक्सिंग कहाँ है, तो मैं आपको आज बता ही देता हूँ। टोबा टेक्सिंग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड में